हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में आ गए हैं तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। और आज के इस वीडियो में होने वाला है कुछ खास। आज हम बात करेंगे पत्नी की चाहत के बारे में बात करेंगे। पत्नी क्या चाहती है, इसी टॉपिक पे आज ये वीडियो होने वाली है। तो पहले नंबर पे आता है सारे जहां की खुशियाँ। पत्नी कभी नहीं चाहती या फिर कभी नहीं कहती कि सारे जहां की खुशियां आप मुझे दे दो, लेकिन जो कि कुछ भी दो प्यार के साथ दो। पत्नी ये चाहती है। पत्नी कभी नहीं कहती कि घर के सारे काम आप कर दो। ये पत्नी कभी नहीं चाहती है। लेकिन कभी कभी मेरे पास आकर ये पूछ जरूर लें, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं इसमें। ये है पत्नी की खुशी कि कोई उससे आके पूछे तो सही। जब कभी कभी कहते हैं ना, प्यार में कभी कभी ना दिखावा भी बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, कुछ पतियों की आदत होती है, मतलब ऐसा नहीं है प्यार करते नहीं है, वो करते तो बहुत है अंदर से, लेकिन जताते नहीं है। कभी कभी ना एहसास जो होता है ना, जताना भी पड़ता है। फिक्र जतानी पड़ती है कि आप मुझे बहुत मिस कर रहे हैं और आप मुझे फ़ोन नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं तो यही सोचूंगी कि आप तो मुझे याद ही नहीं कर रहे हैं, आप मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप मुझे कॉल करेंगे या मिस कॉल भी करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, आपने मुझे याद करा। इस तरीके से कभी कभी भी ना लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जताना भी बहुत ज़रूरी है कि फ़िक्र है बहुत तुम्हारी। और जो अगले नंबर पे आता है हर जगह घुमाना। पत्नी कभी नहीं चाहती कि मुझे, या कभी नहीं कहती पत्नी कि सारे जगह की मुझे शेयर करा दो आप, या फिर पूरा विश्व घुमा दो मुझे। पत्नी कभी नहीं चाहती। लेकिन जहाँ कहीं भी लेके जाओ, अपनापन जरूर दिखाओ और जताओ कि आप मेरे लिए कितने खास हो। पत्नी ये चाहती है। और अपने साथ ही लेकर जाओ, घूमने के लिए भी जाओ। मतलब पत्नी की चाहत तो ये है कि अगर वॉक के लिए भी अगर जा रहे हैं ना, तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ हो। ये है। पता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे पैसे खर्च करके, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करके, एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट वगैरह ऐसे करके ही सारी खुशियाँ होती हैं। ये छोटी छोटी होती हैं फीलिंग्स जो मतलब हमारी खुशियों में रंग भर देती हैं, मतलब एहसास ताज़ा कर देती हैं कि प्यार बहुत गहरा है। इस तरीके की फीलिंग्स होती है और जो हमें एहसास जताना चाहिए समय समय पर। और जो अगले नंबर पे आता है माँ बन जाना। मतलब पत्नी कभी नहीं कहती कि मेरा पति, मतलब कि आप मेरी माँ बन जाओ। लेकिन कभी कभी माँ जैसी फिक्र जरूर करो। माँ जैसी फिक्र पत्नी ये चाहती है। और जब मैं बीमार हो जाऊं तो पत्नी कभी नहीं चाहती कि सारे काम धाम छोड़कर आप फटाफट भाग कर मेरे पास आ जाओ। लेकिन आप जहाँ कर कहीं पर भी हो, मेरी फिक्र, मेरी तबीयत के बारे में भी ज़रूर पूछे। ये पत्नी चाहती है। पता है, बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो प्यार बहुत है, बहुत खर्चा करते हैं, हर गिफ्ट देते हैं, हर चीज़ बहुत जताते हैं, हर चीज़ की बहुत प्यार बहुत है, बहुत सारी चीज़ें ला ला के दे रहा हूँ अपनी पत्नी को। लेकिन जो फिक्र होती है ना, वो नहीं करते हैं। अगर पत्नी बीमार है तो एक बार कॉल करके भी नहीं पूछते हैं। बहुत सारे हस्बैंड, सारे हस्बैंड नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ हस्बैंड होते हैं ऐसे। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसे से ही खरीदी जाए। ये जो एहसास होता है ना, एहसास, एक दूसरों के लिए फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स, गुड वाइब्स, ये खरीदी नहीं जा सकती हैं। ये सिर्फ जताई जा सकती हैं। एहसास, भावनाएं, ये कोई भी नहीं खरीद सकता।
अपने रिश्तों को ना, ये हमारे हाथ में ही है, हम कितना मजबूत कर सकते हैं अपने रिश्ते को। और जो अगले नंबर पे आता है पत्नी की इच्छा। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में आ गए हैं दाल वाले, जिनके पास। और पत्नी की इच्छा, पत्नी की इच्छा, पत्नी हमेशा यही चाहती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, जैसे वो निभा रही है अपनी जिम्मेदारियों को। और एक तरफ तो मैं हूँ और दूसरी तरफ आपका परिवार है, इसीलिए दोनों में बैलेंस बना के रखिए। दोनों को ही खुश रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ये होती है पत्नी की इच्छा। और आपने देखा ही होगा, कोई अगर हस्बैंड दुखी है तो शायद ही कोई ऐसी पत्नी होगी जो वो खुश होगी। पत्नी पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है, पति की खुशी में, और ये पत्नी की खुशी में भी पति की खुशी होती है। जब एक दूसरे का प्यार इतना इमोशंस अटैच होता है ना, तब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक रिश्ते में बंध गए हैं तो ही हम पति पत्नी बन गए हैं। जब तक ये एहसास नहीं होता ना एक दूसरे के प्रति, भावनाएं, फीलिंग, दुख सुख साथ में निभाना, तब तक कोई पति पत्नी नहीं होता है। ये भावनाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट होता है, जो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और यही ज़िंदगी में, यही रिश्ते में खुशबू देता है, ताजगी देता है। और रिश्ते से इंसान को कभी भी बोरियत नहीं होती है, खुशी महसूस होती है कि मेरा हमसफ़र मेरे साथ है। तो ऐसा बनना चाहिए। और जो अगले नंबर पे आता है अच्छे पापा बनना। पत्नी कभी नहीं कहती कि सारे जहाँ के खिलौने मेरे बच्चों को ला कर दे दो आप, और मेरे बच्चों को बिगाड़ दो। ये कभी नहीं चाहती है एक वाइफ। लेकिन आप उसे इस तरीके से प्यार दें कि अगर कभी बच्चों के मुंह से निकले ना कि बेस्ट पापा वर्ल्ड का, तो उनके मुंह से हमेशा एक ही बात निकलना चाहिए, मेरे पापा। ये होना चाहिए। ये हो। और ये चीज़ें जो होती है ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके उनके साथ तब आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे महंगे हमने अपने बच्चों को गिफ्ट दे दिए, बहुत महंगे महंगे कपड़े दे दिए ला के, ये नहीं होती हैं। भावनाएं, प्यार, इमोशंस, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें खरीद ही नहीं सकता इंसान, नहीं खरीदी जाती हैं ये सब। ये सब चीज़ें ना साथ में रह के, लगाव करके तब मिलता है ये सारी चीज़ें। तो अपने रिश्ते को थोड़ा समय ज़रूर दें लाइफ में। और जो अगले नंबर पे आता है गलती होने पर। पत्नी ये कभी नहीं कहती कि मुझसे कभी भविष्य में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन वो हमेशा कहती है कि जब भी कभी कोई गलती हो तो मुझे अपनी गलती सुधारने का भी मौका ज़रूर देना। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके, जिनको हम मतलब अपनी लाइफ में अपना कर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और ज़िंदगी में ना सब चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन प्यार और लगाव और एहसास, अटैचमेंट, ये चीज़ें कभी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं, चाहे कोई कितना ही करोड़पति है। आपने देखा होगा बहुत से एक्टर्स हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी वो अलग हो रहे हैं। पता है क्यों हो रहे हैं? हम सोचते हैं ना, जो हम मिडिल क्लास वाले होते हैं कि अरे पैसे की कमी है, ये है, वो नहीं होता। लेकिन जब प्यार की कमी होती है ना, एहसास की कमी होती है, फिक्र की कमी हो जाती है एक दूसरे के प्रति, तभी ये रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ज़िंदगी में ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा से सिर्फ हम पैसे से सिर्फ हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन ये एहसास, फीलिंग्स, भावनाएं, ये हमारे दिल में ना राज करती हैं, जो हमें देता है।
जो हमारी फ़िक्र करता है, वही हमारे दिल पे राज करता है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपना कर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय माय फैमिली।